वेलकम। फ्लूइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स में अब हम मॉड्यूल 2 फ्लूइड स्टैटिक्स देखेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हमें फ्लूइड प्रेशर पढ़ना है। फ्लूइड प्रेशर में फिर हमारे पास हमें प्रेशर एट अ पॉइंट, पास्कल्स लॉ, प्रेशर वेरिएशन विद टेम्परेचर, डेंसिटी एंड अल्टीट्यूड, ये देखना है। फर्दर डिफरेंट प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फोर्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड सरफेसेस पे देखना है। एंड फाइनली बायंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। तो ये हमारा कंटेंट है मॉड्यूल 2 का। नाउ स्टार्ट करते हैं फ्लूइड प्रेशर से। तो मॉड्यूल 1 में हमने प्रेशर के लिए डेफिनेशन देखा था कि प्रेशर क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है फ्लूइड पे। ओके, प्रेशर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन फ्लूइड। नाउ जब हम फ्लूइड स्टैटिक्स में आ गए तो यहाँ पिछले मॉड्यूल में प्रेशर की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे बेसिक डेफिनेशन में हमने फ्लूइड पे प्रेशर की बात की थी। अब फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, फ्लूइड के द्वारा प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ ऑन द फ्लूइड, यहाँ बाय द फ्लूइड। ओके, नाउ प्रेशर फ्लूइड क्या करता है कि सपोज ये फ्लूइड है, ओके, तो इस फ्लूइड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में, चाहे हम ऐसे रखें, कुछ ऐसे रखा हो, ठीक है, कोई सॉलिड बाउंड्री इस तरह हो या फिर कोई सॉलिड बाउंड्री इस तरह हो या फिर किसी कंटेनर में इस तरह फ्लूइड रखा हो। ओके, तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि फ्लूइड जो है ना वो स्टैटिक कंडीशन में जो सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, सॉलिड बाउंड्री के बिल्कुल नॉर्मल इस तरह, ओके, इस तरह प्रेशर अप्लाई करता है। यहां जैसे कंटेनर में है तो कंटेनर के वॉल्स पे इस तरह प्रेशर अप्लाई करेगा, बिल्कुल उसके नॉर्मल। ओके, तो अब अगर हम स्टेशनरी फ्लूइड का एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लें, ठीक है, एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लें। सपोज ये हमारा पहला जो डायग्राम है इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर ये सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, या प्लेन है, जो भी है। तो इसका एक छोटा सा एरिया अगर हम कंसीडर करें, मान लेते हैं इतना सा एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एरिया हम कर रहे हैं कंसीडर। ओके, तो इस पे क्या होगा, इस पे प्रेशर अप्लाई होगा, वाटर स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा प्रेशर अप्लाई होगा। सपोज ये स्मॉल एरिया कितना है, डेल ए है, ठीक है, तो डेल ए पे मान लेते हैं वाटर या लिक्विड जो भी है वो डेल्टा एफ, डेल एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस छोटे से हिस्से पे प्रेशर कितना हो जाएगा, मैथमेटिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें, ओके, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू लिमिट डेल ए टेंड्स टू 0, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो डेल एफ बाय डेल ए, ठीक है। ये क्या है, किसी भी छोटे से एरिया पे जो प्रेशर लग रहा है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी चीज को हम लोग, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, ये केवल दो ही डायरेक्शन में लग रहा होगा, ओके, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, P इक्वल टू डी एफ बाय डी ए। और अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है यानी सब जगह एक जैसा है,
यूनिफॉर्म प्रेशर कहने का मतलब क्या है, इसको एक बार हम समझ लें कि अगर पहले हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे बात करें अगर, ओके, बिल्कुल कंटेनर के इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, अगर हम कंटेनर की बॉडी का शेप कुछ ऐसा हो कि वो बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, मान लेते हैं कर्वेचर होगा, तो उसके केस में क्या होगा, हर एक पॉइंट पे कुछ डिफरेंट प्रेशर लगेगा, ओके। और अगर हम इसको पूरा इस तरह मान लें, वर्टिकल है इस तरह या कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, तो जैसे अगर हम ये वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, हर हर जगह एक जैसा ही प्रेशर लग रहा होगा। बट अगर हम इस वर्टिकल वाले की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर एकदम टॉप लेयर, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा होगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ठीक है, प्रेशर ज्यादा लगते जाता है। इस चीज को, ये कंसेप्ट जो है ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, लीनियरली प्रेशर इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ, ओके। ऐसा कोई बॉडी जिसका कि कर्वेचर हो या इरेगुलर शेप हो, तो वहां पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इस तरह की बॉडी है बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में, तो यहाँ पे तो सब जगह एक समान प्रेशर और यहाँ पे लीनियर वेरिएशन, ठीक है। तो जब प्रेशर यूनिफॉर्म हो तो उसको हम लोग सिंपली जितना टोटल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उतना डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो हमारा प्रेशर मिल जाता है। तो यूनिट्स हम देख चुके हैं, यूनिट्स क्या होता है इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्विवेलेंट होता है पास्कल के, ओके, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल इक्वल टू 1 पीए, ओके। देन हम ये भी जान चुके हैं कि बार एक यूनिट है, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट का, और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट बार क्या है, बहुत ही बड़ा यूनिट है प्रेशर का, ओके। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसको हम लोग बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बार यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल्स विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर पास्कल, ओके। नाउ अगर प्रेशर का मैग्नीट्यूड छोटा हो तो वहां पे हम लोग mm ऑफ एच जी, ठीक है, इस चीज को यूज करते हैं। mm ऑफ एच जी को हम लोग टॉर भी कहते हैं, टॉर्सली साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में हम लोग mm ऑफ एच जी को टॉर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड्स में हम लोग mm ऑफ एच जी लेते हैं। नाउ फ्लूइड प्रेशर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्कल्स लॉ। बहुत ही सिंपल सा लॉ है कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है, स्टैटिक है, तो उसके किसी पॉइंट पे, ठीक है, फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है, ओके, इक्वल होता है। तो सपोज फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर क्या किया हमने, इस पास्कल्स लॉ को हम देखने के लिए एक वेज शेप एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे फ्लूइड है, इस फ्लूइड से एक हमने छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, ठीक है, वेज शेप का, ठीक। सपोज इसका नाम ABC हमने रख दिया, ओके। इस छोटे से हिस्से की लंबाई dx और ये ऊंचाई dy, ठीक है। सपोज इस फेस पे
प्रेशर जो है वो कितना लग रहा है, एक्स डायरेक्शन है तो पी एक्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में पी वाई प्रेशर लग रहा है, ओके, एंड इस डायरेक्शन में पी जेड प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये पी जेड जो है कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है नॉर्मल के साथ, वर्टिकल इस डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, एंड सपोज ये वाला जो पार्ट है AC, इसकी लेंथ क्या है, DL है, ओके। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर कर रहे हैं X, Y एंड Z, ठीक है। तो स्टैटिक कंडीशन में हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जहां पे क्या है, Px, Py, Pz, ये क्या है, प्रेशर acting on three surfaces, acting on three surfaces respectively, ठीक है। नाउ फ्लूइड क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है। तो इस वेज शेप एलिमेंट पे जो भी टेंजेंशियल फोर्सेस होंगे, यानी इस डायरेक्शन में लगने वाले या इस डायरेक्शन में लगने वाले, ठीक है, जो भी प्रेशर होगा, ठीक, वो क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज फ्लूइड क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में। और ये टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स जो है ये कब लगता है, जब फ्लूइड मोशन में हो, स्टैटिक कंडीशन में नहीं लगेगा, ओके। तो सराउंडिंग फ्लूइड एलिमेंट से जो भी टेंजेंशियल फोर्सेस है वो कितना, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस पे क्या क्या फिर लग रहा है, एक तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, नॉर्मल फोर्सेस, नॉर्मल प्रेशर ये लग रहा है, और दूसरा इस वेज का जो एलिमेंट, इस वेज शेप एलिमेंट का जो वेट होगा वो लग रहा है, ठीक है। नाउ अब हम देखें जरा आगे कि एक और कंसिडरेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि जो परपेंडिकुलर एलिमेंट है, यानी ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, यूनिटी है, ओके। तो ये विड्थ हो गई, इसकी चौड़ाई हो जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चौड़ाई, लेट width of the wedge be unity, ठीक है, ओके। तो अब हम कंसीडर करें तो हमारे पास फेस AB का एरिया, ठीक है, हमारे पास फेस क्या है, AB है, BC है एंड CA है, ओके। इनके एरियाज देखें, एरिया ऑफ फेसेस AB, BC एंड CA। तो ABA का एरिया कितना हो जाएगा, ये DY इसकी लेंथ हो गई, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विड्थ हमने कंसीडर क्या रखा है, यूनिटी। तो ये हो गया कितना, DY इंटू 1, सिमिलरली BC कितना हो जाएगा, DX इंटू 1, एंड CA हो गया अपना DL इंटू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों ही फेसेस का एरिया हो गया। अब प्रेशर फोर्स किस फेस पे कितना लग रहा है वो देखें हम लोग। तो प्रेशर इंटेंसिटी Px, Py, Pz है, एंड
एरिया हमारा dy इंटू 1, dx इंटू 1 एंड dl इंटू 1 है। ठीक है, तो हम देखें प्रेशर, forces acting on face AB। फेस AB पे प्रेशर इंटेंसिटी कितना Px है। ठीक है, प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया। ओके, एरिया ऑफ फेस ए बी। प्रेशर क्या आता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो ये फोर्स इक्वल टू क्या, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया। ओके, तो फेस ए बी का एरिया कितना हो गया, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 था। एलिमेंट यहां भी हम ड्रॉ कर लें। ये था डी वाई प्रेशर इंटेंसिटी इस फेस पे पी एक्स, इस फेस पे प्रेशर इंटेंसिटी पी वाई और इसकी लेंथ डी वाई सॉरी डी एक्स, इसकी लेंथ डी एल और इस पे प्रेशर इंटेंसिटी पी जेड। ओके, तो फेस ए बी पे प्रेशर इंटेंसिटी हो गया इतना। नाउ फेस ए बी सी, फेस बी सी, इस पे अगर हम देखें तो पी वाई इंटू एरिया कितना डी एक्स इंटू 1 एंड फेस सी ए की बात करें तो प्रेशर इंटेंसिटी पी जेड मल्टीप्लाइड बाय डी एल इंटू 1। तो ये हमने सारे तीनों फेसेस पे जो है इस वेज शेप के तीनों फेसेस पे फोर्सेस निकाल लिए। ओके, अगेन इसमें एक और एलिमेंट क्या काम करेगा इनके अलावा, कि इसका जो सेल्फ वेट है। ठीक है, इसका सेल्फ वेट। ठीक है, तो वो भी एक फोर्स काम कर रहा है, सेल्फ वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। तो ये सेल्फ वेट क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, कंप्लीटली वर्टिकल। ओके, यानी पी वाई के ही डायरेक्शन में लगेगा, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। सो सेल्फ वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो मास हम कुछ भी कंसीडर तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो multiplied by acceleration due to gravity, due to जैसा ही रहेगा। ओके, तो डेंसिटी रो और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, ट्रायंगुलर वेज है, वेज का शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगल का पहले एरिया, तो एरिया क्या हो गया, ये डी वाई ये डी एक्स, एरिया हो गया 1/2 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1 जो थिकनेस हमने कंसीडर कर रखी है विड्थ, तो ये हो गया कंप्लीट इसका वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय
जी। तो फोर्स कितना हो गया, रो इंटू हाफ डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 इंटू जी। ये हमारा सारे फोर्सेस हो गए, ठीक है, सारे फोर्सेस हो गए सारे डायरेक्शन में। अब इन फोर्सेस को अगर हम लोग रिजॉल्व करें, ठीक है, फोर्स बैलेंस करके देखते हैं, ठीक। तो एक बार हम लोग एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं, फिर एक बार वाई में कर लेंगे, ठीक है। रिजॉल्विंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को हम लोग करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में क्या था, एक्स डायरेक्शन में हमारा पी एक्स इंटेंसिटी का प्रेशर लग रहा है, तो पी एक्स इंटेंसिटी यानी फेस ए बी पे फोर्सेस जो फोर्स लग रहा है वो कंसीडर हो जाएगा। और दूसरा ये जो इंक्लाइंड पोर्शन है, ठीक है, इस इंक्लाइंड पोर्शन पे जो फोर्स लग रहा है इसका कंपोनेंट, ठीक है, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स, एक फोर्स हो जाएगा पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, और दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा पी जेड इंटू डी एल इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ओके, सॉरी साइन थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये ऐसे लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा पी जेड कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट पी जेड साइन थीटा, यानी पी जेड इंटू डी एल इंटू 1, ठीक है। और डी एल की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर कंपोनेंट के तौर पे अगर कर दें तो डीएल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा डीएल इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट डीएल इंटू साइन थीटा। ओके, तो इसको हम लोग करते हैं, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हो गया कितना पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, ठीक है, एक तो ये फोर्स था, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट पी जेड इंटू डी एल इंटू 1 इंटू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया पी एक्स डी वाई माइनस पी जेड डी एल साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम जरा देखें फिर से, ये dx, ये dy और ये dl। ओके, तो dl का अगर हम देखें, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये इस तरह इस पे लग रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो dl इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी dy इज इक्वल टू व्हाट dl इंटू साइन थीटा, ठीक है। dy क्या निकल रहा है यहां से dl साइन थीटा, एंड dx क्या निकल रहा है dl cos थीटा, ठीक है। तो ये dx और dy दोनों dl के साइन और cos कंपोनेंट है रेस्पेक्टिवली, तो ये क्या हो गया डी पी एक्स इंटू डी वाई माइनस पी जेड एंड डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू डी वाई, सो दिस बिकम्स
डी वाई इज इक्वल टू 0, यहां से पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड। यानी स्टैटिक फ्लूइड में हमने एक देख लिया कि पी एक्स और पी जेड जो है वो दोनों। सिमिलरली अब हम वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, रिजॉल्विंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? वाई डायरेक्शन में एक तो इस फेस पे जो लग रहा है वो है उस, और उसको बैलेंस कर रहा है ये सेल्फ वेट। और यहाँ पे जो लग रहा है डी जेड कंपोनेंट, उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो ये तीनों फोर्सेस क्या क्या हैं देख लें हम लोग। फेस बीसी पे जो वाई प्रेशर का पी वाई इंटेंसिटी लग रहा है वो है इतना। ठीक है, जो फेस सी है उस पे पी जेड इंटू डी एल इंटू 1 और उसका कॉस कंपोनेंट, एंड जो सेल्फ वेट है वो लग रहा है रो इंटू हाफ डी एक्स डी वाई इंटू जी। ओके, तो हम लोग इसको करते हैं। ये हो जाएगा पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1, एक अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक है टी जेड इंटू डी एल इंटू 1 कॉस थीटा प्लस हाफ रो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 इंटू जी। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डी वाई इक्वल टू डी एल साइन थीटा एंड डी एक्स इक्वल टू डी एल कॉस थीटा। ओके, तो पी वाई इंटू डी एक्स की जगह वो पुट कर दें हम लोग, तो डी एल कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पी जेड डी एल कॉस थीटा माइनस 1/2 रो डी एक्स को लिख देते हैं हम लोग डी एल कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी वाई को डी एल साइन थीटा इंटू जी। ये शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो डी एल कॉस थीटा हम लोग हटा सकते हैं, सब में कॉमन है। तो पी वाई माइनस पी जेड माइनस हाफ रो डी एल साइन थीटा इंटू जी इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जैसे जैसे फ्लूइड एलिमेंट का जो हमने ले रखा है, ये तो एनलार्ज व्यू हमने ले रखा है। ठीक है, इसलिए ये क्या लगा है, बहुत ज्यादा बड़ा हमें दिख रहा है, बट इन एक्चुअल क्या होगा, ये बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो जैसे जितना ये छोटा होता जाएगा डीएल की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, डीएल की वैल्यू कम होती जाएगी, तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर अप्रोक्सीमेटली 0। तो एस डीएल टेंड्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या, फ्लूइड एलिमेंट shrinks to a point. We will have py minus pz equal to 0 या py equal to pz। ठीक है, तो
एक हमारे पास आया था पी एक्स इक्वल टू पी जेड एंड दूसरा आया पी वाई इक्वल टू पी जेड एंड हेंस पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। यही क्या है हमारा पास्कल्स लॉ, यानी फ्लूइड प्रेशर जो है वो सभी डायरेक्शन में क्या है, सेम है, इक्वल है। ओके, द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये पास्कल्स लॉ था। ओके, अब आगे मूव करते हैं। प्रेशर वेरिएशन एट रेस्ट। ठीक है, कोई फ्लूइड जब रेस्ट में हो तो प्रेशर वेरिएशन कैसे होता है, ओके, उसकी बात करें तो ये एक हम डिफरेंशियल फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ओके, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह रहा है मतलब एक्स वाई एंड जेड में। ओके, ये हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इस एलिमेंट पे जो फोर्सेस होंगे वो क्या क्या लग रहे होंगे। एक तो जो बॉडी फोर्सेस हैं यानी इसका वेट जो होगा वो, और दूसरा जो सरफेस फोर्सेस है यानी इसके फेसेस पे जो आसपास के फ्लूइड एलिमेंट से प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा शियर जो है वो नहीं लगेगा क्योंकि फ्लूइड क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं डेंसिटी क्या है फ्लूइड की। फ्लूइड की डेंसिटी कंसिडर हम लोग कर लेते हैं रो है। ओके, ठीक है, और चूंकि ये हमने एलिमेंट कंसिडर किया है बहुत छोटा सा, तो सपोज ये लेंथ इसकी क्या है, डेल्टा एक्स। ओके, ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा जेड। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ओके, तो बॉडी फोर्स कितना हो गया, बॉडी फोर्स यहाँ पे क्या है, केवल सेल्फ वेट और कुछ है नहीं। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका मास हो गया मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू जी, ये डब्ल्यू है। ये एक्ट कहाँ कर रहा होगा, इसका जो सेंटर होगा वहां पे। ठीक है, वहां पे ये लग रहा होगा। नाउ फेसेस क्या है, एक फेस ये है, दूसरा फेस जो हिडन है वो है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, एक फेस जो हम ये देख रहे हैं सामने और दूसरा उस तरफ। ठीक है, एक फेस फिर ऊपर एक फेस नीचे। ओके, सपोज जो इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर वहां पे प्रेशर इंटेंसिटी P है। ओके, वहां पे प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, P है। ठीक है, इसको हम लोग लिख दें
let P be the pressure at the center, ठीक है, at the center of the element। तो अगर यहाँ पे सेंटर पे प्रेशर P लग रहा है, ओके, तो जो सरफेस फोर्सेस x डायरेक्शन के अलोंग होंगे वो क्या लगेगा, इस फेस पे परपेंडिकुलर लगेगा और इस तरफ जो हिडन फेस है उस पे भी परपेंडिकुलर लगेगा। हिडन फेस हम लोग इसको थोड़ा से शो कर लें, ओके, इस तरफ फेस और इस तरफ इस फेस पे प्रेशर कितना लगेगा, तो बीच में प्रेशर लग रहा है P, तो इस तरफ प्रेशर कितना लग जाएगा P माइनस प्रेशर वेरिएशन केवल x डायरेक्शन में हो रहा है, केवल x की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर वेरिएशन केवल x डायरेक्शन में, इसलिए पार्शियली केवल इसको हम P को वेरी कराएंगे x के रेस्पेक्ट में, ओके, एंड कितना, तो ये सेंटर पे है तो आधा ही डिस्टेंस में, यहां से आधा ही डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस है डेल्टा x, तो आधा डिस्टेंस कितना हो गया डेल्टा x बाय 2, ठीक है, इस तरफ इतना कम हो गया, और इस तरफ की बात करें तो P प्लस डेल P अपॉन डेल x इंटू डेल्टा x बाय 2, ठीक है, ठीक, तो इसको हम लिख रहे हैं कि प्रेशर एट द लेफ्ट फेस, ठीक है, नॉर्मल टू x एक्सिस, नॉर्मल टू x एक्सिस ऑफ द एलिमेंट, कितना P माइनस डेल P अपॉन डेल x इंटू डेल्टा x बाय 2 एंड प्रेशर एट राइट फेस, प्रेशर एट द राइट फेस, ठीक है, ये भी क्या नॉर्मल टू x एक्सिस, नॉर्मल टू x एक्सिस, यानी ये फेस क्या है x एक्सिस के नॉर्मल है, तो इस पे प्रेशर कितना P प्लस डेल P बाय डेल x इंटू डेल्टा x बाय 2, ओके, तो ये दोनों ही फेसेस पे प्रेशर हो गए, प्रेशर इंटेंसिटी हो गया ये, ओके, तो फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जो फेस है उसका एरिया, ठीक है, तो इस फेस का एरिया कितना डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, ओके, तो सरफेस फोर्सेस कितना हो गए, सरफेस फोर्सेस ऑन द टू फेसेस, ऑन द टू फेसेस, तो एक फेस पे P माइनस डेल P बाय डेल x इंटू डेल्टा x बाय 2, ये प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया डेल्टा y इंटू डेल्टा z, एंड दूसरे फेस पे P प्लस डेल P बाय डेल x इंटू डेल्टा x बाय 2 इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा z, ठीक है,
ये क्या रेस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे हम लोग रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं ताकि ये क्लियर रहे कि हम दोनों फेसेस पे अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स acting on the element in x डायरेक्शन। ठीक है, x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया? P माइनस डेल P बाय डेल x, डेल P बाय डेल x इंटू डेल्टा x बाय 2 इंटू डेल y इंटू डेल z। ठीक है, इसमें हम माइनस कर दें दूसरे साइड के फोर्सेस को, तो P प्लस डेल P बाय डेल x इंटू डेल्टा x बाय 2 इंटू डेल y इंटू डेल्टा z। ठीक है, तो ये हम लोग हटाएं तो रिजल्टेंट हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? P डेल्टा y डेल्टा z और P डेल्टा y डेल्टा z ये तो कैंसिल, माइनस हो गया, माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा x टू डेल्टा x बाय 2, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो हो गया तो हाफ है, हाफ ऑफ 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? डेल P बाय डेल x इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा z। ठीक है, ये क्या हो गया? x डायरेक्शन में। ठीक है, नेट फोर्स हो गया। अब सिमिलरली नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन। ठीक है, y डायरेक्शन में हम देखें तो y डायरेक्शन में एक क्या होगा? ठीक है, इसको हम लोग नेट फोर्स लिख रहे हैं, डेल्टा एफ एक्स लिख देते हैं। ओके, और डेल एफ एक्स इज इक्वल टू इतना डेल एफ वाई। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो ये होगा डेल पी बाय डेल वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, एक तो ये होगा। साथ ही यहाँ पे एक और फोर्स है। ठीक है, वो क्या? जो इसका सेल्फ वेट है। सेल्फ वेट क्या आया था? रो रो इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू जी। ओके, डाउनवर्ड साइड को हम लोग जो कार्टेशियन सिस्टम हमने ले रखा है उसमें डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। ओके, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये फोर्स क्या डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया रो जी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ओके, ये हो गया। एंड देन सिमिलरली हम लोग नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन। ओके, जेड डायरेक्शन में देखें तो जेड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? डेल्टा एफ जेड इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल जेड इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ओके, ठीक है, तो तीनों ही डायरेक्शन में हमने जो नेट फोर्सेस है वो फाइंड आउट कर लिया। नाउ फोर्स बैलेंस अगर करें हम लोग, ठीक है, स्टैटिक रहना है तो यानी फ्लूइड अगर स्टैटिक में है तो सारे डायरेक्शन में फोर्सेस का जो नेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, फॉर स्टैटिक फ्लूइड sum of forces in all directions should be equal to zero. Okay,
तो समेशन fx0 summation fy0 and summation fz should be 0. Okay, that means यहाँ पे हमारा क्या नेट फोर्स जो है नेट फोर्स ही केवल बचा है, तो उसको हम लोग चेक करें तो x डायरेक्शन में क्या है, डेल fx is equal to 0. that means क्या माइनस डेल p बाय डेल x इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा z इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये पार्ट क्या है, वॉल्यूम है. दिस इज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कैन नॉट बी इक्वल टू 0. देयरफॉर डेल p बाय डेल x इज इक्वल टू 0. ओके, यानी सेम एलिवेशन पे दो पॉइंट है, ठीक है, तो उनके बीच इस तरह प्रेशर वेरिएशन एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, 0. ठीक, सिमिलरली डेल एफ वाई पे अगर आए, डेल एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव माइनस डेल पी बाय डेल वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड माइनस रो जी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इक्वल टू 0. तो यहां से हम अगर देखें तो क्या देखेंगे कि डेल पी बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी. ओके, दिस इज माइनस रो जी. ओके, एंड fz is equal to 0. This implies minus del p by del z into delta x into delta y into delta z is equal to 0. Again, this part is volume. Therefore, del p by del z is equal to 0. Okay. तो यहां पे ये इससे, ठीक है, इससे और इससे, ठीक है, क्लियर क्या हो रहा है कि अगर कोई दो पॉइंट सेम एलिवेशन पे हैं, सेम कंटिन्यूअस मास में, किसी फ्लूइड जो फ्लूइड रेस्ट है उसमें, तो प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक लॉ. ओके, साथ ही एक और चीज हम देख रहे हैं कि प्रेशर वेरी कर रहा है केवल किसमें, y के केस में. ठीक है, डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी. ओके, ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एलिवेशन अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, एलिवेशन अगर चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है. ओके, ये चीज क्या, कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल दोनों टाइप के लिक्विड्स में, ठीक है, वैलिड है. दोनों टाइप के ही फ्लूइड्स में, सॉरी, नॉट ओनली लिक्विड्स, फ्लूइड्स में वैलिड है. ओके, इसको हम सम अप कर दें तो क्या हो गया, डेल पी बाय डेल एक्स समरी del p by del x equal to 0 and del p by del z is equal to 0. इसको अगर हम देखें तो इस तरह हम ड्रॉ करें,
तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में कहीं भी कोई भी एलिमेंट जो फ्लूइड एलिमेंट वो क्या होगा, सेम ही एलिवेशन पे रहेगा। जैसे यहाँ पे है तो सब क्या है, एक ही एलिवेशन पे है। यहाँ पे ही अगर है तो सब क्या है, एक ही एलिवेशन पे है। तो ऐसे केस में फ्लूइड जो प्रेशर होगा उसमें चेंज क्या होगा, जीरो। सिमिलरली इस डेल्टा जेड को देखें तो यहाँ पे जैसे इस पे है, ठीक है, तो सब पे क्या है, सेम ही सबका एलिवेशन है। इस जगह आ जाए तो यहाँ पे जितने भी फ्लूइड एलिमेंट्स हैं सब क्या है, सेम एलिवेशन पे। यहाँ पे भी सब इसी तरह सेम एलिवेशन पे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी फ्लूइड प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये दो चीज जो है, इससे क्या बना कि any two points at the same elevation in the same continuous mass of fluid at rest, same continuous mass of fluid at rest have the same pressure, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ओके, यही हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड एक और कंक्लूजन है, क्या है कि डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी। इसको हम लोग माइनस गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेशर में जो चेंज है वो केवल क्या है, y का फंक्शन है, ठीक है। प्रेशर में चेंज जो है वो केवल y का फंक्शन है, ठीक। क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर P is a function of y only, ओके। और इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो यहां से क्या रिलेट होता है, चेंज ऑफ प्रेशर रिलेट्स टू चेंज ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दिस relates the change of pressure to change of elevation, okay, applicable to both compressible and incompressible fluids, compressible and incompressible fluids। तो इसको हम लोग यहीं पे